जय हिंद फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गरुड़ डिफेंस एकेडमी ग्वालियर। आज की इस इंपॉर्टेंट लेक्चर सीरीज में हम बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। ये हमारा पार्ट नंबर 1 है। कुल मिलाकर मैं 2 से 3 पार्ट बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर के ऊपर बनाऊंगा। गारंटीड हमें कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यही से सवाल देखने को मिलेंगे, मैं आपको गारंटी देता हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्लास को। आप मेरे साथ वीडियो को लास्ट तक देखें, रिपीट करते चले, याद करने का प्रयास करें ताकि आपको बार बार रिविजन ना करना पड़े। Who is considered to be the father of computer? कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? इसका सत्य आंसर होगा चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है फादर ऑफ द कंप्यूटर या कंप्यूटर का जनक। चार्ल्स बेबेज एन इंग्लिश मैकेनिकल इंजीनियर एंड अ पॉलीमैथ गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रामेबल कंप्यूटर। तो प्रोग्रामेबल कंप्यूटर का सिद्धांत या कॉन्सेप्ट समझाने वाले व्यक्ति का नाम था चार्ल्स बेबेज। तो इन्हीं को कहा जाता है फादर ऑफ कंप्यूटर। What was the name of the first computer? प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम था? तो इसका नाम था ENIAC। ENIAC मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। तो ENIAC या फिर ENIAC मतलब फुल फॉर्म क्या है? ENIAC, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। इसका सत्य आंसर क्या होगा? ENIAC या फिर इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। द स्मॉलेस्ट यूनिट इन अ डिजिटल सिस्टम इज डैश। डिजिटल सिस्टम में सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो इसका सत्य आंसर होगा बिट। बिट मतलब होता है बिट और अ बाइनरी डिजिट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेजरमेंट यूज्ड टू क्वांटिटी कंप्यूटर डाटा। कंप्यूटर डाटा की क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जिस स्मॉलेस्ट यूनिट का इस्तेमाल किया जाता है डिजिटल सिस्टम में, उसी को कहा जाता है बिट और अ बाइनरी डिजिट। इट कंटेन्स अ सिंगल वैल्यू ऑफ 0 और 1। इसका सत्य आंसर क्या होगा? बिट। एन एरर इन कंप्यूटर इज नोन एज। कंप्यूटर में जो एरर्स होते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो उसे हम बग कहते हैं। BUG, बग। अ बग इज एन अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम विद सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। तो इसका सत्य आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, बग। हु डेवलप द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर मार्क 1। पहला मैकेनिकल कंप्यूटर मार्क 1 किसके द्वारा विकसित किया गया था? इसका सत्य आंसर है हॉवर्ड एकिन के द्वारा इसको डेवलप किया गया था। 1937 में पहला मैकेनिकल कंप्यूटर जिसका नाम मार्क 1 रखा गया था, इसको किसने डेवलप किया था? उनका आंसर था हॉवर्ड एकिन। And G.P. Ecart and John Mosley invented the world first electronic computer जिसका नाम था ENIAC-1 in 1946। तो 1946 में जो ENIAC-1 था, जो पहला कंप्यूटर पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, इसको किसने डेवलप किया था? G.P. Ecart and John Mosley। और पहला जो मैकेनिकल कंप्यूटर है उसका नाम M1, वो 1937 में डेवलप हुआ और उसको किसने डेवलप किया था? हॉवर्ड एकिन। A communication network which is used by large organization over regional, national and global area is called। एक संचार नेटवर्क जिसका उपयोग क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्रों में बड़े संगठनों द्वारा किया जाता है, वह क्या कहलाता है? तो उसको कहते हैं WAN। यह है वाइड एरिया नेटवर्क। फुल फॉर्म देखने को मिलता है, WAN का फुल फॉर्म है तो यह है वाइड एरिया नेटवर्क इज अ डाटा नेटवर्क यूजली फॉर कनेक्टिंग कंप्यूटर दैट स्पेन्स अ वाइड ज्योग्राफिकल एरिया। तो इसका सत्य आंसर क्या होगा? WAN, वाइड एरिया नेटवर्क। What was the name of first programming language? प्रथम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का क्या नाम था? तो इसका आंसर है Fortran। सत्य आंसर क्या है? Fortran। तो Fortran was the first computer programming language that was widely used। इसको डिजाइन किसने किया था? इनका नाम था जॉन बकस। और पहली बार कब देखने को मिला था? 1957। तो पहली जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसका नाम क्या है? Fortran। किसने डिजाइन किया है? जॉन बकस। और ये कब किया था? 1957। तो सत्य आंसर होगा Fortran। C++, बेसिक, कोबोल, जावा आर द एग्जाम्पल ऑफ विच लैंग्वेज। उसका सत्य आंसर होगा हाई लेवल लैंग्वेज। ये सारी कौन सी लैंग्वेजेस हैं? ये हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। तो सत्य आंसर है हाई लेवल। जावा, C++, पाइथन एक्सेट्रा आर फ्यू एग्जाम्पल ऑफ हाई लेवल लैंग्वेजेस। तो इसकी जगह यहाँ पर क्या आएगा? तो हम लिख देंगे हाई लेवल लैंग्वेजेस आएगा। ओके। एवरी HTML फाइल इज अ डैश फाइल। प्रत्येक HTML फाइल क्या कौन सी फाइल होती है? इसको हम कहेंगे टेक्स्ट फाइल है। तो ये इसका आंसर क्या होगा? टेक्स्ट। HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो HTML में फाइल जो होती है वो कौन सी फाइल है? तो इसका आंसर होगा टेक्स्ट फाइल। हाउ मेनी बिट्स आर देयर इन 1 बाइट? एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? इसका सत्य आंसर होगा 8 बिट्स होते हैं। What does O stands for in BOIS? BOIS में O क्या होता है? तो O मतलब होता है आउटपुट, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो BOIS में होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो O क्या स्टैंड कर रहा है? तो O आउटपुट का मतलब है O।
BOIS, Basic Input Output System, is a program in a computer's microprocessor used to start the computer system after it is powered on. तो इसका आंसर होगा आउटपुट। तो O क्या है, तो आप कहोगे O मतलब हो गया आउटपुट। BOIS में B for basic, O for output, I for input, S for system. Which key is used in combination with another key to perform a specific task? किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए किस कुंजी का उपयोग दूसरी कुंजी के साथ संयोजन में किया जाता है, तो उसका सत्य आंसर क्या होगा, कंट्रोल। कंट्रोल की का इस्तेमाल किया जाता है। These की आर यूज्ड अलोन और कॉम्बिनेशन विद अदर की टू परफॉर्म अ सर्टेन एक्शन। किसी सर्टेन एक्शन को परफॉर्म करने के लिए इनको अकेले या किसी दूसरी की के साथ उपयोग में किया जाता है, उस की को हम क्या कहते हैं, कंट्रोल। कंट्रोल के अलावा इसमें आता है ऑल्ट, the Windows logo key and etc. The most frequently used control keys are Control, Alt, the Windows logo key and etc. तो इसका सत्य आंसर क्या होगा, कंट्रोल की। 1 किलोबाइट KB is equal to how many bytes? तो इसका सत्य आंसर होगा ऑप्शन नंबर A 1024 बाइट्स। तो 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं, 1024 बाइट होते हैं। What is the full form of EDVAC? EDVAC, तो इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रिक डिस्क्रीट वेरिएबल कंप्यूटर। तो EDVAC का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रिक डिस्क्रीट वेरिएबल कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर सी। तो EDVAC वॉज डिजाइन्ड इन 1944 और इसको बनाया कब गया था, 1940। वेबसाइट एड्रेस इज अ यूनिक नेम दैट आइडेंटिफाई अ स्पेसिफिक डैश ऑन द वेब। वेबसाइट का पता एक अनोखा नाम है जो वेब पर एक विशिष्ट डैश की पहचान करता है, तो उसका सत्य आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वेबसाइट की पहचान करता है। तो ऑप्शन नंबर डी है वेबसाइट। अ वेबसाइट एड्रेस इज अ यूनिक नेम दैट आइडेंटिफाई अ स्पेसिफिक वेबसाइट ऑन दी वेब। तो इसका सत्य आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, वेबसाइट। हु डेवलप द आईसी चिप? आईसी चिप्स का विकास किसने किया था, तो इसका सत्य आंसर होगा JS किल्बी के द्वारा इसका डेवलपमेंट किया गया था। तो आईसी चिप्स को किसने बनाया, JS किल्बी। एग्जाम में इसको फोकस में रखिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन कुछ क्वेश्चन को आपको याद करना पड़ेगा। उनमें से क्वेश्चन ये है, आईसी चिप्स को किसने डेवलप किया है, JS किल्बी। which keyboard shortcut is used to copy in computer? Which keyboard shortcut is used to copy in computer? कॉपी करने के लिए कंप्यूटर में कौन से शॉर्टकट कीज का इस्तेमाल किया जाता है, इसका आंसर होगा Ctrl+C। तो कॉपी करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, Ctrl+C का करते हैं। पेस्ट करने के लिए किया जाता है Ctrl+V। कट करने के लिए किया जाता है Ctrl+X और ऐसे ही अंडू करने के लिए किया जाता है Ctrl+Z। तो ये है इंपॉर्टेंट कीज। तो कॉपी करने के लिए कौन सा है, Ctrl+C। तो इसका सत्य आंसर क्या होगा, Ctrl+C फॉर कॉपिंग इन द कंप्यूटर। Ctrl+A होता है ऑल, सिलेक्ट ऑल के लिए कौन सा है, Ctrl+A। Ctrl+P फॉर द प्रिंटिंग, प्रिंट के लिए है Ctrl+P और Ctrl+V होता है फॉर द पेस्ट। तो कॉपी करने के लिए Ctrl+C और Ctrl+V फॉर द पेस्ट करने के लिए कौन सा होगा, Ctrl+V। पर यहाँ पे पूछा है कॉपी करने के लिए, तो इसका सत्य आंसर होगा ऑप्शन नंबर A, Ctrl+C। What is a shortcut key to select all slide in slide sorter view? स्लाइड सॉर्टर व्यू में सभी स्लाइड को सिलेक्ट करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, तो Ctrl+A का इस्तेमाल करते हैं। स्लाइड सॉर्टर व्यू में सभी स्लाइड को चुनने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है, तो उसका आंसर होगा Ctrl+A। Dash option in Microsoft Excel allows you to print the top row repeatedly on each page. Dash Microsoft Excel में विकल्प आपको प्रत्येक पृष्ठ पर शीर्ष पंक्ति को बार बार प्रिंट करने की अनुमति देता है, तो इसका सत्य आंसर होगा प्रिंट टाइटल्स। इसका सत्य आंसर क्या होगा, प्रिंट टाइटल्स। प्रिंट टाइटल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में विकल्प आपको प्रत्येक पृष्ठ पर शीर्ष पंक्ति को बार बार प्रिंट करने की अनुमति देता है, तो इसका सत्य आंसर है प्रिंट टाइटल्स। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PROM? PROM का क्या फुल फॉर्म है, तो उसका सत्य आंसर होगा प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो PROM का फुल फॉर्म है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा फोकस में रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड हार्डवेयर? इनमें से क्या है जिसको हार्डवेयर कंसिडर नहीं किया जाता है, जो हार्डवेयर नहीं माना जाता है, तो इसका आंसर होगा ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम को हम हार्डवेयर नहीं मानते हैं, एक सॉफ्टवेयर होता है। What is B2B in e-commerce? ई-कॉमर्स में B2B किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन MPPSC में भी पूछा जा चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। B2B ई-कॉमर्स में क्या कहलाता है, तो ये है बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू बिजनेस।
Which among the following object-oriented programming language was developed by Microsoft? निम्नलिखित में से कौन सी ऑब्जेक्ट-ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित की गई थी? इसको कहते हैं सीजा या सी हैश कह देते हैं, लेकिन ये है सीजा। ऑप्शन नंबर ए सीजा। द चार एरे इन सी प्रोग्रामिंग टर्मिनेटेड बाय, तो इसका सत्य आंसर क्या होगा? 0। In which year JavaScript programming language came into existence? JavaScript प्रोग्रामिंग भाषा किस वर्ष अस्तित्व में आई थी? तो इसका सत्य आंसर होगा 1995। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी फोकस में रखिएगा। In which year JavaScript programming language came into existence? तो इसका सत्य आंसर है 1995। The blinking symbol on the computer screen when you open any text editor is called, तो इसे कहा जाता है कर्सर। क्या कहा जाता है? कर्सर। जब आप कोई टेक्स्ट एडिटर खोलते हैं तो कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंकिंग सिंबल को क्या कहा जाता है? तो इसे कर्सर कहा जाता है। What is the shortcut key to navigate between open application? खुले अनुप्रयोगों के बीच नेविगेट करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? तो इसका सत्य आंसर होगा Alt+Tab। Alt+Tab ये है इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, फोकस रखिएगा। तो खुले अनुप्रयोगों के बीच नेविगेट करने के लिए हम शॉर्टकट की में Alt+Tab का इस्तेमाल करते हैं। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटिंग व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ URL? URL का क्या फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर के अंदर? तो यह है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो URL का फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन कंटेक्स्ट ऑफ कंप्यूटिंग व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BCD? BCD का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका आंसर है बाइनरी कोडेड डेसिमल। BCD का फुल फॉर्म है बाइनरी कोडेड डेसिमल। ऑप्शन नंबर बी। What does www stands for? तो www मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब फुल फॉर्म में देखने को क्वेश्चन मिलता है कि www का फुल फॉर्म क्या है? तो वर्ल्ड वाइड वेब इसका सत्य आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी। What is the shortcut key to see print preview in MS Word? MS Word में प्रिंट के प्रीव्यू के लिए जो हम प्रिंट करने जा रहे हैं वो प्रिंट होने के बाद कैसा दिखाई देगा, उसको प्रीव्यू करने के लिए हम कौन से शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं? तो उसका सत्य आंसर होगा Ctrl+F2। Ctrl+F2 का हम इस्तेमाल करते हैं। तो MS Word में प्रिंट प्रीव्यू देखने की शॉर्टकट कुंजी है Ctrl+F2। तो हम क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आप प्लीज इस वीडियो को लगातार 2-3 बार देखें, 1.5 स्पीड करके देखें तो आपको वॉइस भी क्लियर आएगी और बार बार आपको देखने का इंटरेस्ट बढ़ेगा। गारंटेड ऐसी 2 से 3 वीडियोस मैं आपके लिए डालूंगा और हमें कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसी से ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।